क्या किया था अपन ने पिछली बार? साउंड अच्छा, पेपर कैसे गया पहले तेरा? गया था। हम्म। केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और सिर्फ फिजिक्स में। अब जो आपका पेपर का 11th क्वेश्चन था ना, उसमें ही प्रॉब्लम। उसमें दिक्कत आई। यस, नहीं वो 11th नहीं था, वो कौन सा था जिसमें आपने दिया हुआ था कि वो एक्सेलरेशन या उसकी वेलोसिटी 10 से 15 हो रही है, फिर 15 से 20 हो रही हम्म। है। अच्छा, 15th क्वेश्चन। 15th question. So do you want to discuss the paper? But I haven't checked your paper yet. उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, so we'll do that in the next class. इसको मैं चेक कर लूँगा अच्छे से। Already मतलब I've just done the first half of the paper. Complete नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो जब भी करता हूँ मैं let you know. I'll also send you the solution alongside so that you know exactly how to write. ठीक है, क्योंकि तेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक यही होता है कि you don't write properly. Okay, so तेरा दिमाग सही चल रहा है, you at most points you have your concepts correct, but because you don't write the right language like that goes along with the answer, तो फिर आंसर सब कैंसलेशंस और फिर सब गड़बड़ होती है उधर। ठीक है, देन आई कैन कट मार्क्स फ्रॉम माय एंड। ओके, so as a teacher I can understand what you're doing, but as say an examiner who's testing you, they want to see all the steps that you're doing. Okay, and when those steps are not clear, that's when they are able to cut your marks. Okay, even though your answer might be right or your formula might be right or your concept might be right, if they don't see the steps, they can cut your marks, which is not worth it. Okay, which probably takes another 2 minutes to edit and write properly. ठीक है ना, इसलिए। सर आपने ना वो जो पेपर था ना, उसका एक पीडीएफ फॉर्म भी भेज दीजिएगा ना, हाँ तो हाँ, प्रिंट आउट। साथ में भेज दूंगा मैं। I'll send you in both ways. ठीक है, so I'll send the solution also along so that you can test check and अच्छा, तेरे को फिर अपन डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए भी तू प्रिंट आउट ले सकती है फिर उसका। ठीक है ना, ओके ठीक है। ओके, सो क्विकली रिकैप कर, क्या क्या बात की थी हमने साउंड में पिछली बार। सर आपने पहले बताया था कि वेव होती है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडीज। फिर वेव्स की टू टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक नहीं। लॉन्गिट्यूडनल में वेव्स का डायरेक्शन और डिस्टर्बेंस सेम उसमें होता है, और ट्रांसवर्सल में वेव का अलग होता है और डायरेक्शन से उसका परपेंडिकुलर होता है। हाँ, सो वेव्स को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, वन इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेव एंड द सेकंड इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, सो डिस्टर्बेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस कैन बी टर्म्ड एज द टू एंड फ्रो वाइब्रेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, सो in our case like in sound, it is the air molecule or the water molecule or the metal molecule, whatever through which sound is passing through. ठीक है, बट वेव्स और भी चीजों की होती हैं, जैसे लाइट इज अ वेव। ओके, रेडियो वेव्स हम जानते हैं, एक्स रेज आर ऑल्सो वेव्स। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स। ठीक है, सो जो हमारा मोबाइल सिग्नल है जिससे हम कनेक्ट करते हैं टावर से, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेव। वी कांट सी इट, but it is a form of wave that is passing, which is connecting the tower and the mobile phone. ठीक है, तो ये 2G बैंड और 3G बैंड और 4G 5G, all of these are basically, अगर ये पूरा हमारा रेंज है कि भाई 0 से अपन 100 तक वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, और ये क्या रेंज है वो मैं बताऊंगा, एज इन किस टर्म्स में होता है, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है। ठीक है, सो 2G कैन बी टर्म्ड एज कि अच्छा 0 से 20 तक करोगे तो वो 2G है। 20 से, so हमने इसको डिवाइड कर दिया, 100 को हमने गैप्स में डिवाइड कर दिया कि 0 से 20 है,
तो वो 2G बोल दिया हमने उसको. 20 से 40 है, दैट इज टर्म्ड एज समथिंग एल्स. 40 to 60 इज टर्म्ड एज समथिंग एल्स एंड सो ऑन. ठीक है. सो क्या होता है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होती है उतना ज्यादा वो फास्ट होती है, कम्युनिकेशन फास्टर होता है. ठीक है. और दैट इज द होप, दैट इज यूजुअली द केस. ठीक है. सो इसलिए आई मीन देर आर लॉट ऑफ वेव्स. ओके, गिटार वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, बट हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डिस्टर्बेंस इज व्हाट? टू एंड फ्रो वाइब्रेशन ऑफ something. Okay, it usually is a molecule or a particle, but say in light which doesn't need a medium, it can be something else. ठीक है. So to and fro vibration को हम disturbance बोलते हैं. This is the first thing which a wave needs, and the second thing is the direction, कि भाई किस direction में वो disturbance move कर रही है. आया समझ में? सर जो पल्स होती है वो भी वेव ही होती है क्या? जो पल्स से नापते हैं. तो ऊपर नीचे दिखाते हैं. That is basically a graphical representation of a wave. Okay, so that is actually the point of topic today. So एक बार recap कर ले, फिर हम pulse वाले concept पे आएंगे. ठीक है. So मैं थोड़ा सा fast कर देता हूँ. So last time we did sound. We started with sound, and I asked you about different characteristics and properties that you've observed, ठीक है, from your experiences of sound. And उसमें काफी सारे हमने अच्छे से 8-9 चीजों की लिस्ट बना दी थी. That we can't see it, but we can feel it, and we can hear it around the corners, and मतलब उसकी स्पीड स्लो होती है लाइट से, बिकॉज फायर क्रैकर पहले दिख जाता है बट आवाज हमें बाद में आती है, एंड सो ऑन. ठीक है. दीज वर ऑल ऑब्जर्व characteristics and properties of sound waves. Then we did then we understood कि sound होता क्या है. ठीक है. Sorry, wave होता क्या है, and then what exactly is sound waves. Waves क्या होती हैं कि ऐसे disturbance होती है which is the to and fro vibration, और फिर वो disturbance जब travel करती है through any medium, that is called a wave. In the case of sound, that disturbance is produced by to and fro vibration of some object. Okay, so when I'm clapping, there is a to and fro vibration which is happening at my palm. Okay, because of my palm, this vibration then creates a disturbance in the air molecules. Then the air molecules start moving towards my ear, and that's how I hear it. Correct? That is how a sound wave is formed. Similarly, this disturbance can also be made through this. It can be made through a drum. It can be made through a guitar, whatever the case may be. ठीक है? So, when, especially in the case of sound, क्या हो रहा है? कोई अगर मेरे पास ये ड्रम है, जब ये हम इसको बैंग करते हैं, that means we are pushing it back. ठीक है. When we are pushing it, this is a drum. ठीक है. So इससे क्या होगा? एयर पार्टिकल्स इधर, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स थे उनके पास ज्यादा जगह मिल जाएगी. So they will come this side. आ रहा है समझ में? But now it comes back. So ये push होके इस तरह से वापस भी आ जाता है. Now what happens? All of these air molecules come along with the sheet, and यहाँ पे आके they come together. ठीक है. एक साथ सैंडविच की तरह पिचक जाते हैं. ओके. एंड ये to and fro movement creates a compression and rarefaction का wave. ठीक है. So कहीं पे compression होगा, कहीं पे rarefaction होगा. Rarefaction means less density. Then compression again, where more density is there. फिर rarefaction, less density, and so on.
ठीक है. So sound wave are waves where compressions and rarefactions in the molecules of the medium are formed. Okay, and that medium can be anything. Okay, that can be water, sound, water, metal, or air. Now, this compression and rarefaction, as we said, needs molecules. So sound also needs molecules. ठीक है, that means sound can only travel in a medium. ठीक है, so vacuum के अंदर वो नहीं travel कर सकता है. So you can shout all you want, but no one will be able to hear you in the space. Fine. Now, waves जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, longitudinal and transverse. Longitudinal are where the disturbance is moving in the same direction as the wave, and transverse is where the disturbance is perpendicular to the movement of the wave. Clear है ये? Now, जिन waves को medium चाहिए होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कौन सी waves बोलते हैं उनको? मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. नाउ, अगर देखो अभी तक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मतलब नहीं समझ में आया, सो यू कैन ओपन द बुक वंस एंड यू कैन सी अ प्रॉपर डायग्राम. इट्स ऑन पेज 162. उस डायग्राम से क्लियरली पता चल जाएगा कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता क्या है. ठीक है, 162 पे भी देख सकती है और 164 पे भी देख सकती है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है तो जैसे पीछे जाता है इधर के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा जगह हो गई. ज्यादा जगह हो गई तो दे कम हियर, थोड़े से ऐसे बिखर जाते हैं. ओके, बट देन व्हेन इट कम्स बैक विद द फोर्स इट आल्सो पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर. सो ये कंप्रेशन हो गया, एंड देन व्हेन इट गोज बैक वो लो प्रेशर कर देता है. लो प्रेशर करने की वजह से ये रेयरफैक्शन हो गया. ठीक है, so compression is a state of high density or high pressure. दोनों सेम ही चीज है in this case. Okay, and in the case of rarefaction, low density और low pressure. Density क्या होता है? शाउट करेंगे तो अपन खुद अपनी वॉइस सुन सकते हैं, वो भी नहीं. In space we won't be able to hear ourselves. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम चीज है. ठीक है, क्योंकि अगर हम चिल्ला भी रहे हैं तो आवाज जो यहां से निकलेगी वो हमारे ईयर्स तक पहुंचनी चाहिए. सो there's a difference. So if you're shouting, if I'm talking, see, अगर मेरी बॉडी में कोई वाइब्रेशन हो रहा है that I can probably hear. ठीक है, that means अगर मैं बिना मुंह खोले बोल रहा हूँ, ठीक है, which is really not possible, but even if I try to, then if there's a bodily vibration then I can probably hear it very slightly, but you need to be very trained about it. Otherwise we possibly can't, because मैं जब बोल रहा हूँ, what am I actually doing? I am vibrating through my vocal cords here. I am vibrating the air molecules. Okay, just like this. So vocal cords भी आगे पीछे होती हैं, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं. वो एयर मॉलिक्यूल्स जब मेरे कान तक पहुंचते हैं तब मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है. ओके, सो अगर वो यहाँ पे एक मीडियम ही नहीं रहेगा तो वो नहीं होगा. ओके, सिमिलरली जैसे कभी वो बचपन में बनाया क्या, क्राफ्ट वाला एक एल्यूमिनियम कैन के साथ बताते हैं, दिस लाइक मेक to take two aluminum cans, connect them with like a wire or something, and then you can hear if someone speaks in one can, the other person can hear you. कब से बनाया है?
हाँ पेपर कप से ही बनता है, बट इट वर्क्स बेटर विद एल्यूमिनियम कैंस. ठीक है, द रीजन बीइंग sound travels much better in metals. ठीक है, paper cups are also fine, but metals are always better. Okay, so वो बनाया था. सो मैंने फिफ्थ में बनाया था, एक एक्टिविटी थी, तो उसमें मैम ने बोला था कि बीच में कोई होज लगाना है, जो वाटर का होज होता है ना वो, और साइड में 2 कप्स. हाँ मतलब the 2 cups are connected with a wire, right? ऐसे ही था. Hose. Hose as in it was like a hollow tube. अच्छा, ठीक है, but was it a means to communication? Communicate करने के लिए था? किस लिए था फिर वो? सो मैं से ढंग से नहीं बनाता, पता नहीं क्यों. हाँ बट कॉन्सेप्ट ये था ना कि एक एक जना उसमें बोलेगा तो दूसरे जना सुन सकता है, इसीलिए था ना वो. तो वो इसीलिए हो रहा है. ठीक है, सो वो वायर या मेटल के साथ इसीलिए बनाते हैं बिकॉज मेटल के थ्रू वो जो साउंड वाइब्रेशंस है दे कैन ट्रैवल इजीली. ओके, दूसरे चीजों में इतना अच्छे से नहीं पहुंचता है. तो फिर टेलीफोन से कैसे कनेक्ट होगा एक फोन से दूसरा फोन? So telephone में यार, so see right now the telephones that we have, so mobile is a completely different thing. The telephones that we earlier had, they worked on the same concept. Okay, what they would do is at the speaker's end there will be a microphone. Okay, a microphone is essentially when I'm speaking, मेरे वाइब्रेशन से और my sound essentially vibrates a film like this. Okay, and वो वाइब्रेशन वो कैप्चर कर लेता है माइक्रोफोन. ठीक है, वो कैप्चर करके उसको फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे जो वेव फंक्शन है उसकी तरह बना देता है वो. ठीक है, एंड दैट इज पॉसिबल. वो 10th में आएगी तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. So what is happening when I'm talking? That microphone is converting my sound waves into an electrical wave, and then the electrical wave goes forward through the wire. Okay, but we can also do it without the conversion. So the one that you tried, or the one with aluminum cans, can that happens without the conversion from sound waves to electrical waves. From there, the sound waves are the same, but sound waves का medium change हो गया. पहले हम air में बोल रहे हैं अभी ऐसे, but जैसे मैं वो सामने वो लेके आ रहा हूँ अपना can, so now I'm speaking into the can, and because of that, the metal itself starts vibrating, and then my sound travels through the metal itself. Okay, so the medium of travel has changed. Okay, concept stays the same, but in telephone, it's converted into electrical signals because they are faster. Sound travels slowly, electrical signals travels faster. That's why मतलब हम immediately अभी जैसे हम almost immediately बात क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि it's faster. अगर speed of sound की उससे करते तो मतलब सालों लग जाते पहुंचने में. ठीक है, सालों तो नहीं, but it would take like there'll be a massive lag then. आया समझ में? ठीक है. मैंने एक डॉक्यूमेंट देखी थी, उसमें एज इन 2 पीसेस थे, एक ईयर पे लगाते और एक एज इन माइक्रोफोन में यूज करते हैं, जो पुराने फोन्स. क्या? जो सबसे पहले फोन आया था ना, जो टेलीफोन, वो एक अलग अलग होते थे जो. हाँ. हाँ वो तो मतलब डिजाइन की बात थी. Like they can be connected also, they can be separated also. That was just about the design. Okay. ठीक है. So all of these things are clear Yes. now. So these are very fascinating things. Telephone कैसे काम करता है, टीवी कैसे काम करता है. टीवी तो मैंने जैसे बताया था आपको, पुराना वाला जो टीवी था कैथोड रे से काम करता है. यू रिमेम्बर कैथोड रे? वी डिड इट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, है ना? तो कैथोड रे से वो काम करता है. सो वी डोंट रियलाइज इट, बट अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टडी इज एक्चुअली वेरी एप्लीकेबल, बट कोई बताता नहीं है.
ना कोई बताता ना कोई सर्च करता है, दोनों ही चीजें होती है। ओके, कैथोड रे तो एक्चुअली तुम्हारी बुक में भी नहीं है, दैट इज एन एडिशनल थिंग बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वर्क्स, या हमें इलेक्ट्रॉन कैसे मिला था वो बताना चाह रहा था। ओके, ठीक है। Now, let's talk about some characteristics of waves first. पहले हम waves के बारे में characteristics समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि sound waves की exact characteristics क्या है, ठीक है? So this is where your pulse comes in. हम ऐसे यूजुअली बनाते हैं वो डायग्राम। So एक ट्रफ होता है और एक क्रेस्ट होता है ना? हाँ, there is a trough, there is a crest. Trough is the bottom point. Crest is the highest point. Bottom point मतलब कि ये opposite direction में। Okay, this can be density or pressure. Again, ये change होएगा. Let's just talk about sound waves only. It'll be easier to understand. Otherwise, confusion ज़्यादा होगा. Let's talk about sound waves only. ठीक है? The reason is क्योंकि ये वाला जो चीज है, it will change. Okay, so for sound or for mechanical waves, this will be density or pressure. But for say light or say radio waves or X-rays, this will be a different thing. ठीक है? So इसलिए हम उसकी बात नहीं करना चाह रहे हैं. And this would be time. ठीक है? नहीं, sorry. This is the average density. My bad. This is the average density. And this is the distance. ये जो है ये distance चल रहा है. ये जो point है, यहाँ पे हम 0 नहीं लिख रहे हैं. यहाँ पे हम बोलते हैं this is the average distance or pressure. 0 क्यों नहीं लिख रहे? So क्योंकि वो नहीं, 0 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कुछ ना कुछ डेंसिटी और प्रेशर तो होगा ना. ठीक है? Now understand what this diagram actually shows. What it is showing is our actual thing कि वो rarefication और compression कैसे हो रहे हैं. Let's understand. This is the distance कि ये आगे जा रहा है, ठीक है? कितना distance cover हो रहा है, and this is the density of pressure. Now, when the density of pressure is the least or the average, let's talk about that. Let's talk about the crest. Crest का क्या मतलब हुआ कि the density of pressure is the maximum. Yes, that means what? यहाँ पे हमारा compression होगा. मैं इस तरह से बना रहा हूँ, डॉट डॉट में थोड़ा क्लैरिटी कम आती है इसलिए. यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन का क्या मतलब हुआ? डेंसिटी ऑफ प्रेशर इज द मैक्सिमम ओवर देयर, सबसे ज्यादा पिचके हुए हैं. ठीक है? नाउ हियर इज द ट्रॉफ. ट्रॉफ का अगेन डेंसिटी ऑफ प्रेशर. दैट्स व्हाई आई सेड अगर मैं इसका ये चेंज कर दूंगा तो काफी सारी चीजें चेंज रहेंगी. सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट साउंड वेव्स नाउ सो दैट इट वी आर क्लियर अबाउट थिंग्स, कंफ्यूज नहीं ना हो ज्यादा. ट्रॉफ मीन्स व्हाट? कांट हियर यू, म्यूट किया हुआ है. rarefaction हो गया. Rarefaction. Rarefaction क्यों होगा? So क्योंकि वहाँ पे वो minimum है उसकी density. Yes, that will be the minimum density that it can possibly have. That means it will have rare. So अब क्या हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं है कि directly rarefaction आ जाता है. No, there is always
अ मिक्स, ठीक है। सो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज रेयरफैक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल इतना गैप, बहुत सारे गैप में है, बड़े गैप, बट फ्रॉम द कंप्रेशन टू द रेयरफैक्शन देयर विल आल्सो बी अ ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है, जहां पे वो डेंसिटी चेंज हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हाई होके बिल्कुल लो हो जाएगी, इट हैज टू चेंज। एंड सो यहाँ पे जो है देयर विल बी मीडियम डेंसिटी ओवर हियर। आया समझ में? It won't be as much as the compression, it won't be as less as the rarefaction, but it will be somewhere in between, transition होने के लिए। Yes? Similarly now, हमारा rarefaction हो गया ये। So again, अब हम वापस से compression पे जाएंगे, तो अब compression और rarefaction के बीच में there will be a point of medium density. Okay, again look at the diagram in the book also, because that is a much clearer diagram, so उससे और अच्छे से समझ में आएगा। So you'll see the compression is maximum at one point, and then it slowly reduces a little, and then it reduces so much that it gets to the maximum rarefaction. That means the lowest pressure या lowest density पे पहुंचता है, और फिर वो वापस से बढ़ने लग जाता है till it reaches the maximum, and then it reduces again, and it's a cycle like this. That's why the cyclic nature of the wave. Okay, so actual में ये हो रहा है, do not get confused. People get confused between कि भाई wave ऐसे चल रही है कि ऐसे चल रही है, ठीक है। बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने तो ऐसे बताया था, फिर हम ऐसे कैसे देख रहे हैं, रियल लाइफ में ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी जा रहा है, ठीक है। रियल लाइफ में भी ऊपर नीचे जाता है इन अदर वेव्स, नॉट इन साउंड वेव। साउंड वेव में क्या हो रहा है, द डिस्टर्बेंस, ओके, एंड द डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम प्लेन, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो द मूवमेंट एंड द डिस्टर्बेंस is both in the same direction. That's why we can show, we have to show it in this way. Can't hear you. Mute किया हुआ है तूने वापस। तो वो लॉन्गिट्यूडनल है ना? हाँ, longitudinal में it works like this, ठीक है। longitudinal में the wave is going that way, but our क्या बोलेंगे, but our particle or whatever the thing is, it is going up and down, ठीक है। so the same concept जो मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछली बार, स्प्रिंग को जब हम प्रेस करके 2-3 बार ऐसे प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो ये वाली वेव बन जाएगी, विच इज अ मैकेनिकल वेव। बट हम सेम स्प्रिंग को, लंबी स्प्रिंग है, उसको हम ऐसे करके छोड़ देंगे, देन इट विल बी अ ट्रांसवर्स वेव। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ओके, व्हेन वी मेक इट दिस वे। बट यहाँ पे ये क्या है, दिस इज जस्ट अ ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस वेव। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, that's why I made it in the same line so that you can understand it clearly. कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम हो रहा है इसलिए यहाँ पे ट्रॉफ आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द एवरेज डेंसिटी, डिस्टेंस लिख दिया मैंने, डेंसिटी और प्रेशर, क्योंकि ये एवरेज समवेयर इन द मिडल इज वेयर इट पासेस थ्रू हियर, ठीक है। इट कांट बी जीरो, जीरो मतलब कुछ एयर ही नहीं है वहां पे, ठीक है, गायब थोड़ी हो जाएगी एयर। हमारा रेयर फैक्शन में भी हमारे पास एयर है, तो हाउ कैन इट, व्हेन इट्स पासिंग मैक्सिमम से लोएस्ट पे जा रहा है तो गायब थोड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ प्रेशर कांट बी जीरो। है समझ में? डेंसिटी प्रेशर कब जीरो होगा? इन वैक्यूम, अदर देन दैट इट कांट बी जीरो। ओके, नाउ सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल वेव ये है, बट इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, नाउ दिस इज कॉल्ड लैम्डा। डू यू नो व्हाट लैम्डा इज? म्यूट कर रखा है। तो वेवलेंथ है, किसी को उसमें मेजर करते हैं। हाँ,
So it's the wavelength which measures ठीक है. So basically for us to complete one cycle, the distance traveled for us to complete one cycle is called the wavelength. ठीक है. Now one cycle हम crest to crest भी देख सकते हैं, one cycle हम trough to trough भी देख सकते हैं. One cycle, because if we have a graph then we can also see it from this to this. ठीक है. All of these are wavelengths. तो crest से trough नहीं measure कर सकते. नहीं, crest से trough क्यों measure करेंगे? crest से trough तो half wavelength हो गया ना, half of wavelength हो जाएगा. I can call it lambda by 2, but I can't call it lambda. हम define ही ऐसे कर रहे हैं. आया क्या समझ में? Yes. ठीक है. हम define ही ऐसे कर रहे हैं कि lambda is the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs. That is how we are defining lambda, which is wavelength. Okay. Now, frequency. Any idea what frequency is? Frequency. as in वो कितना frequent है. हाँ, as in वो कितना frequently play हो रहा है या beat कर रहा है. ठीक है. Say if I start clapping right now, okay. Suppose 1 मिनट का टाइम है मेरे पास. तो अब मैं अगर क्लैप करने लग जाऊं, 1 मिनट तक मैं क्लैप ही कर रहा हूं. At the end of 1 minute, when I check how many claps did I do, that will become the frequency of my claps. क्या? Suppose I did 100 claps in 1 minute. That means 100 claps per minute is my frequency. Number of oscillations. Number of oscillation नहीं, number of Oscillation तो pendulum के उसमें केस में ना. हाँ, वो अलग अलग है. See, frequency is a common term. Frequency का concept क्या है कि कितनी चीज कितनी बार repeat हो रही है. ठीक है. In unit time, whatever that unit is. Okay. So suppose I start playing the drum. How many times can I play the drum in 1 second is the frequency of the drum or frequency of my playing. As an amateur player मेरी कम हो सकती है, but professional player की frequency ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. So frequency, that is the frequency का concept. Frequency of wave is the same thing. Frequency of wave means कि कितना कितने ऐसे oscillations पर second हम ये wave कर पा रही है. वो sound wave नहीं होगा. Sorry. Per sound wave. पर sound wave का क्या मतलब हुआ? मतलब पर sound wave का क्या मतलब हुआ? एक wave को एक बार measure कर रहे हैं ना. नहीं, wave का क्या मतलब है? ये पूरी wave ही है, ये wave ही तो चल रही है. एक wave का क्या मतलब होता है? नहीं आया समझ में? You are thinking that each one of this is a wave. Is that so? और क्यों सोच रही है ऐसा? बस पानी की waves की तरह लग रहा है इसलिए. This is a common confusion because water waves, हम water waves को कब waves बोलते हैं? जब वो ऊपर जाता है ऐसे. That's when we call water waves a wave, right? But that is not the same. उसमें वो नीचे भी जाते हैं फिर. ठीक है. A wave, I mean this whole thing is a wave. A wave को हम count नहीं कर सकते कि भाई एक wave हुआ, 2 wave हुआ, ये नहीं count कर सकता. I can count how many wavelengths happen.
कि कितनी बार उसके अंदर ये रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, कि कितनी बार हमारा लैम्डा आ रहा है। सपोज 1 मीटर वो वेव चली, ठीक है, सो इट इज पास्ट 1 मीटर, आई कैन काउंट हाउ मेनी लैम्डास वर कवर्ड इन 1 मीटर, बट आई कांट से कि 10 वेव चली, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वेव तो, वेव इज अ फिनोमेना, वेव इज द एंटायर थिंग। Okay, let me try to explain it with a different concept. से हमने एक रोप लिया, ठीक है, और रोप को हम ऐसे करते हैं ना, तो वो मूव करती है या हिलती है, राइट? व्हाट विल यू कॉल इट, कि भाई मैंने ऐसे किया उसको, आई मेड इट ऑसिलेट वंस, विल वी कॉल इट वन वेव? फिर मैंने 2 बार किया तो 2 वेव्स हो गए, फिर 3 बार किया तो 3 वेव्स हो गए, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, हम क्या बोलेंगे कि भाई इट इज शोइंग अ वेव फीचर, कि वो वेव की तरह मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग इन अ वेव, बट दैट्स इट, आई कांट काउंट दोज वेव्स, ठीक है। आई कैन काउंट हाउ मेनी बम्प्स एंड ऑल ऑफ दीज द वेव इज शोइंग, कि कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, वो मैं काउंट कर सकता हूँ, कि भाई मैंने 10 टाइम्स किया है तो वो 10 टाइम्स ऊपर नीचे होगा, ये मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे किससे पता चल रहा है हमको? लैम्डा से, क्योंकि मैं ऑसिलेट कर रहा हूँ, आई एम ऑसिलेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स वन ऑसिलेशन मीन्स वन वेवलेंथ, टू ऑसिलेशंस मीन्स टू वेवलेंथ्स, बट आई कांट काउंट वन वेव, टू वेव, ठीक है। लैंग्वेज का फर्क है बस, ठीक है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लैंग्वेज चेंज करते ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So frequency is number of oscillations per unit time. Number of oscillations per unit time. And number of oscillation हम कैसे चेक करते हैं? कितनी बार क्रेस्ट टू क्रेस्ट हुआ है, ट्रॉफ टू ट्रॉफ हुआ है, ट्रॉफ टू ट्रॉफ हुआ है, उससे हम चेक कर रहे हैं। And unit time is any unit of time. It can be per second, it can be per minute, it can be per hour, it can be per day, whatever unit of time that we choose. Usually for frequency though, we choose per second. For waves we choose per second. ठीक है। अच्छा, लैम्डा का ऐसा यूनिट नहीं बताया मैंने, लैम्डा का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स, राइट इट डाउन, ठीक है। लेंथ है इसलिए मीटर्स। इसको हम पर सेकंड बोल देते हैं। नंबर ऑफ oscillations per second. Again, per second in the case of waves that we are talking about. वैसे per unit time होता है, whatever unit of time that we use. ये आ रहा है क्या समझ में? Yes. ठीक है। Now, time period. टाइम पीरियड। नाउ यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन चालू हो जाते हैं। यहाँ पे we are talking about the number of oscillations per second or per unit time, whatever we are saying. Time period Time is, taken to complete one oscillation. sorry, Time taken to complete one oscillation. yes, ठीक है। So this is the time taken by one oscillation.
the spelling might be wrong. मैंने double T लिख दिया उधर. But तो double- 1. It should be double L. वो गलत लिख दिया मैंने. ठीक है, but that is should be 1. Time taken by one oscillation. Frequency और time period में क्या फर्क हुआ? So उसमें number of oscillations per second आ रहा है और इसमें टाइम एक सेकंड में कितनी, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम है. हाँ. So now नहीं, इसमें गिवन ऑसिलेशन और उसमें गिवन टाइम है. हाँ, इसमें हम टाइम पर यूनिट ऑसिलेशन कर रहे हैं, उसमें ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी which is denoted by nu. ठीक है, it is just like v, it is written थोड़ा इस तरह से. Okay, it is denoted by nu. Nu बोलते हैं इसको. Frequency is equal to 1 upon t. Capital T is time period. Capital T से time period denote होता है. This is the relationship between time period and frequency. आएगा समझ में? Okay. Then comes altitude. Amplitude. Altitude बोल रहा हूँ मैं. Amplitude. Can I remove this? Yes. Amplitude. Amplitude को हम loudness से compare करते हैं. ठीक है? किसी चीज को किस तरह से loudness and softness of sound is comparable to amplitude. क्या मतलब हुआ कि मेरे को कोई चीज ज्यादा तेज कब सुनाई देगी? जब इसका एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स इसका जो कंप्रेशन है, दैट इज इंक्रीज्ड. यस, Yes. so this is an increased amplitude. एंड सॉफ्ट कब सुनाई देगी? जब उसका एम्पलीट्यूड कम होगा. ठीक है? सो व्हेन आई एम स्पीकिंग लाउडर, amplitude is higher. When I'm speaking softly, amplitude is less. आया समझ में? ठीक है? So loudness and or softness of sound loudness or softness of sound denoted by A. ठीक है, डिनोटेड बाय ए करते हैं इसको. एंड ए की जो भी यूनिट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाटएवर यूनिट वी टेक हियर. सो इन दिस केस इट इज डेंसिटी ऑफ प्रेशर. तो ए का जो यूनिट आएगा वो भी डेंसिटी ऑफ प्रेशर के अंदर आएगा. ठीक है, व्हाटएवर वी टेक. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, देन ए विल बी इन केजी पर मीटर क्यूब. एंड प्रेशर की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, पिच. एनी आइडिया व्हाट पिच इज? डू यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट बाय द वे? डू I यू? used to play. सॉरी, मैं पहले प्ले करती थी, आपने नहीं करती. कौन सा? कैसे? कैसियो. कैसियो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वैसे बाय द वे. ठीक है. मतलब कीबोर्ड. सिंथेसाइजर. सब ऐसे बोलते हैं सब लोग, कैसियो और कीबोर्ड, दीज आर लोकल वर्ड्स. ठीक है. हाँ. सो तो उसमें भी आती थी उसकी मतलब एम्पलीट्यूड, वो ऊपर जाता था कभी नीचे आता था जब वो इसे प्ले करते हैं. हाँ, मैंने
तो उस टाइम अगर हमें पता होता तो काफी अच्छे से समझते। मेरे को भी अगर पता होता तो आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली अ बेटर म्यूजिशियन नाउ, ठीक है। बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सो बिकॉज इफ यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स देयर इज अ लॉट ऑफ cool things you can do with music itself, ठीक है। so जैसे pitch, so जो हमारे ग्लास ब्रेक होते हैं दैट वी टॉक्ड अबाउट इन योर ऑब्जर्वेशन कि साउंड की वजह से ग्लास ब्रेक हो सकते हैं। नाउ वो किस वजह से ब्रेक हो सकते हैं, वो पिच की वजह से भी ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। दे यूजुअली दे आर मतलब वो जो टूटते हैं वो पिच की वजह से टूटते हैं। डू यू नो व्हाट पिच इज? तो जो एकदम ही हाई टोन जाता है वॉइस का, जो बहुत पतला सा आवाज आता है पर बहुत तेज होता है। हाँ, so this is essentially pitch. Now understand, अभी तक जो हमने चीजें की हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, these are all scientific terms. Okay, scientific as in they are fixed, they will stay fixed, they won't change. But now what are we talking about? The two things that we're going to talk about, pitch and timbre, they are perceived things. Perceived का क्या मतलब हुआ कि how does my brain interpret what is being played? Okay, now say I have two instruments, one a synthesizer and another say a piano, ठीक है। वेरी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। सिंथेसाइजर में सपोज हम कोई दूसरी आवाज लेते हैं, सिंथेसाइजर में क्योंकि चेंज कर सकते हैं, सो वी टेक द डिफॉल्ट thing which is not a piano, and the other thing is the big piano that we usually see in movies. Now उसमें हम सेम की बजाएंगे, सेम की बजा रहे हैं दोनों में एट द सेम टाइम, दैट मीन्स व्हाट, द फ्रीक्वेंसी इज द सेम, द एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो सेम, क्योंकि वो फिक्स रहती है, ठीक है। आई मीन सेम स्पीकर से भेज रहे हैं, सारी चीजें सेम हो रही है। क्या हो रहा है, we are playing the same frequency, we are playing the same amplitude, we are playing everything the same wavelength as well. What is happening, we, our brain is still clearly knows कि ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आया समझ में? That is what perceived thing is all about. Perception is all about that. Okay, कि exactly two same things, but our brain is perceiving them as different. Okay, at least scientifically they are same. So what we're talking about is pitch and timbre. Timbre is the quality of sound. Again, perception की बात हो रही है. Quality of sound to us. If the quality of sound is मतलब काफी उसमें नॉइज दिख रही है, या उसमें फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, उसमें काफी इधर उधर फैली हुई है, then I mean if it's pleasant then it's a good quality sound, if it's not pleasant then it's bad quality sound. Music is good timbre, that means it has a good quality sound. Noise is bad quality sound, ठीक है, क्योंकि उसमें I mean it's not pleasant to our ears. Okay, pitch is how we perceive the frequency, perceiving frequency. Okay, now suppose दो सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं with the same frequency, ठीक है। अगेन द पियानो एंड सिंथेसाइजर वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है, but we can hear the distinct sounds. Both of them are happening because the pitch, the frequency of that, of both the things is understood differently, ठीक है। Rather pitch can be understand, sorry ये गलत बता रहा हूँ मैं,
pitch is, do you know saregama? So वो sa, the first sa and the eighth sa are different. Yes. What is different about them? पिचेस का डिफरेंस है क्योंकि फर्स्ट वाला सा बहुत लाउड होता है और सेकंड लास्ट वाला सा Sorry, क्या होता है? सो फर्स्ट वाला थोड़ा सा लाउड होता है, हाँ, सेकंड वाला थोड़ा सा लो होता है. नहीं. Doesn't it go up? The frequency, the note goes up. सारे सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे कुछ होता है ना? Yes. So that is pitch, where we are perceiving the same note, the same thing that we are playing in two different ways. Okay. So how we are perceiving the frequency, उसको हम pitch बोलते हैं. So when we are singing lower, that is low pitch. Okay. उसको हम bass भी बोलते हैं. बट जैसे ही हमने नोट्स चेंज किया, विच इज सारेगामापाधानी, और फिर नेक्स्ट सा पे आते हैं, दैट इज द नोट चेंज विच इज अ स्टेप अप एसेंशियली, और फिर वहां पे हमारा पिच चेंज हो गया. ठीक है. एंड देन वी डू द होल सेम थिंग एंड देन द पिच चेंजेस अगेन इफ यू डू इट. ठीक है. तो वो जो पूरा हम क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, प्रैक्टिस करते हैं. अ लॉट ऑफ वोकलिस्ट्स व्हेन दे प्रैक्टिस दे keep on changing their pitch just to make their vocal cords practice. Okay. But what are they actually changing? The pitch. How is the brain perceiving that frequency? उसकी बात चल रही है. ठीक है. क्यों? क्योंकि हर जगह फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. जब जैसे ही मेरी आवाज श्रिल हो रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब हुआ? वेवलेंथ इंक्रीज हुई, छोटी हुई? इंक्रीज हुई. श्योर? सर कम हो गई. हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड. नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कब कम होंगे? जब वेवलेंथ कम होगी. ठीक है. सो जब मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ कम होगी. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन राइट इट डाउन. फ्रीक्वेंसी और न्यू is inversely proportional to lambda. It is inversely proportional to lambda. ये आ रहा है क्या समझ में? These concepts are very important. Okay, again for understanding कि हमारे आसपास की चीजें क्या होती हैं. So recap करते हैं quickly. इसके अंदर we talked about first how do we get a physical actual wave into a graphical representation, which is this. This is a graphical representation. ठीक है. इसके अंदर crest कौन सा होता है? The highest density or the point, and trough कौन सा होता है? The lowest point. ठीक है, of density and pressure. हाईएस्ट का क्या मतलब हुआ कि वहां पे जो हमारी डेंसिटी है, दैट इज द कंप्रेशन, इज द मैक्सिमम. लोएस्ट का मतलब हुआ कि वहां पे जो हमारा रेयर फ्रैक्शन है, दैट इज द मैक्सिमम. ठीक है. क्रेस्ट टू क्रेस्ट, दैट मींस टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रॉफ का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं. दैट इज डिफाइंड एज वेवलेंथ. ठीक है. लैम्डा. This is measured in meters क्योंकि length का measurement है. Okay. Then comes frequency. Frequency क्या होता है? Frequency is the number of oscillations per second, but it can be per unit time. हम second में लेते हैं because that is usually the unit for us. SI unit second है, ऐसे समझ लो. ठीक है. SI unit second है. SI unit of actually फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट है, इट इज हर्ट्स. हर्ट्स होता है. म्यूट करेगा तूने, आई थिंक. अनम्यूटेड है. हाँ. HZ में लिखते हैं ना?
हाँ, इसको hz लिखते हैं and this is essentially s raised to the power -1. Do you know what that means? -1 का नहीं मतलब पता? माइनस का तो पता है, पर एस क्यों लिया? s is second, ठीक है? So 1/s को हम हर्ट्स बोल देते हैं, ठीक है? वरना क्या लिखना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी कैसे लिखता वरना मैं? फ्रीक्वेंसी otherwise I would have to write say 100 oscillations per second ऐसा लिखना पड़ता, ठीक है? या 100 s -1 ये लिखना पड़ता, उसकी जगह हम 100 हर्ट्स लिख देते हैं। सर फोन में आता है कि आपका मतलब वॉल्यूम स्पीकर्स कैसे हैं? हाँ, तो वो सब यही तो चल रहा है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, नो? ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बार बार काम आते हैं। A lot of the adults who don't have the knowledge of basic simple science would not understand like maximum चीजें जो हमारे फोन में, टीवी में जो आती हैं, वो सब इसी पे बेस्ड होती हैं, ठीक है? सो कभी टीवी खोल के देखना, टीवी में जो सेटिंग्स में जाएगी, यू विल सी दैट एवरी चैनल हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एवरी चैनल हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी. So when we change the channel, what essentially we are doing is we are asking our TV to connect to a new frequency each and every time. Okay? So sound वाले नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ of the other waves. ठीक है? So these are coming from satellite or these are coming from other towers or whatever the case may be. ठीक है? So उनमें भी क्या हो रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. अगेन रेडियो में भी हम क्या करते हैं, वो घुमाते रहते हैं, या हम मोबाइल में ढूंढते रहते हैं, सर्च, ऑटो सर्च करने का भी आ गया अब तो, ठीक है? व्हाट आर वी सर्चिंग ओवर देयर? वी आर सर्चिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी, वी आर सर्चिंग फॉर द राइट फ्रीक्वेंसी ऑन विच दैट चैनल इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड. सो वो क्योंकि एक ही जगह पे कर सकते हैं, उनको अलाउ ही एक ही फ्रीक्वेंसी पे गया हुआ है, से 104 हर्ट्स, ठीक है? 104 हर्ट्स पे जो माई एफएम या जो भी है, सो दे से माई एफएम 104 ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ठीक है? एड्स में देखा होगा, या रेड एफएम व्हाटएवर, ओके 98.3 माई एफएम ऐसे कुछ करते रहते वो लोग, देखना कभी, ठीक है? रेडियो का कभी भी होगा, दे विल ऑलवेज राइट द नंबर व्हाटएवर देयर फ्रीक्वेंसी इज. सो इफ ये इट जो डेसिमल्स में कभी कभार आता है 100.3 या 99.3 ऐसे कुछ. हाँ, मतलब आई रिमेम्बर 94 पॉइंट समथिंग एंड 98.3 रट गया मुझे, और एक 104 कुछ होता है माई एफएम, पता नहीं क्या, ठीक है? सो व्हाटएवर द केस में बी, व्हाट आर दे सेइंग, दीज नंबर्स आर द फ्रीक्वेंसी. So when we actually go to our car or go to our mobile and we are trying to find that radio channel, we just have to tune our phones or cars to that frequency. Okay? And कभी कभार डिस्टॉर्टेड वॉइस भी तो आती है अगर कोई फ्रीक्वेंसी हाँ, अलग तो वो आती है. डिस्टॉर्टेड वॉइस इसलिए आती है क्योंकि उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग दैट इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड, ठीक है? जैसे जैसे तू चैनल के पास में जाती जाएगी, देखो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज आएगी, डिस्टॉर्टेड बट हल्की हल्की आवाज आएगी, पता चलने के लिए कि अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है? आई मीन there's a good chance that you might have like this old radio कहीं पे रखा हुआ, try it with that, ठीक है? those old, not the digital one में तो आजकल encoded होता है, but पहले आते थे कोई भी पुराना अगर रेडियो सॉरी स्पीकर सिस्टम होगा, तो उसमें सब में एनालॉग आता था, यू हैड टू मूव द डायल विद योर हैंड, ठीक है? सो यू वुड change it, you would keep on changing it, you would keep on trying 2-3 बार, तब जाके वो फिर clear आता था, ठीक है? now तो everything is digital, तो mobile searches for it and you are done, okay? but you can still try it. So in all the cases what's happening, we are going to 100 hertz, उस frequency पे जा रहे हैं,
ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी हमने किया, उसका ऐसा यूनिट इज हर्ट्स पर सेकंड, उसको भी पर सेकंड लेते हैं उसको। देन कम्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? लाउडनेस या सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, इससे पता चलता है। इससे क्या होता है? ये दिस शोज द डिस्टेंस और द मैक्सिमम डेंसिटी और द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है, ऑफ द साउंड वेव। तो अगर ये मैक्सिमम और ज्यादा इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग लाउडर, और जब ये कम होगा देन आई एम टॉकिंग सॉफ्टर, और व्हाटएवर द साउंड इज सॉफ्टर। यस, नाउ दिस हैज नो रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, बट हम कितना ज्यादा या तेज उसको प्ले कर रहे हैं वो कम और ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई मे, सो नाउ इफ आई एम क्लैपिंग 4 5 6 7 8, this is what? This is frequency. So because I am fixed, जो oscillation हो रहा है that happens on a exact beat, इसको ही हम beat भी बोलते हैं, ठीक है। Now right now you can't hear anything, so it's completely soft, but as soon as I किया मैंने, you will start hearing, I mean if I start playing in that, that is the loudness. So the frequency can stay the same, my loudness and softness can increase and decrease. Clear? Pitch. Pitch is how does our mind perceive that frequency. Okay, so again same cheese, I may be playing something at the same frequency, okay, but my mind, sorry, I may be playing something at the same loudness, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास दो कार्स हैं, दोनों के हॉर्न का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, पर एक का मैंने दबाया तो बहुत तीखी आवाज है, ठीक है, श्रिल वॉइस बोलते हैं, मतलब कान ऐसे बहुत इरिटेशन होता है। एंड द अदर वन इज द नॉर्मल साउंड व्हिच वी कैन हैंडल, व्हिच इज आल्सो इरिटेटिंग बट व्हिच seems lower. That is what pitch is. Okay, so शहनाई हो गई या say violin हो गया, these are all higher pitch instruments. That means they are playing the same frequency, they're playing the same amplitude, but उनका pitch ऊपर नीचे, frequency आगे पीछे, ठीक है। So higher pitch means higher frequency. Lower pitch means lower frequency, which is for usually baritones. जो मोटी आवाज जिसको बोलते हैं ना, उसका मतलब हुआ कि पिच उसका लोअर है या फ्रीक्वेंसी कम है। आया समझ में? ठीक है। सो women usually have higher pitch because their voice is shriller, and males usually have lower pitch because they have a baritone. Basically, the frequency is low. Clear? And then finally, timbre. Timbre is the quality of sound. Again, the perception of our mind. Okay. So, किस तरह की quality है? Is it noisy? Is it musical? Is it collecting things? ठीक है. So, notes are also interesting when mixture of several frequencies is called a note. ठीक है. So, timbre essentially means कि कोई अगर बोल रहा है या कुछ हम सुन रहे हैं, अगर वो हमें इरिटेट कर रहा है देन इट्स बैड क्वालिटी साउंड, अगर वो हमें अच्छा, इफ इट्स सीमिंग टू बी प्लेजेंट टू अस देन इट्स गुड क्वालिटी साउंड, ठीक है। सो इफ आई प्ले मे बी अ प्लास्टिक बॉक्स इट माइट बी इरिटेटिंग, बट इफ आई प्ले अ तबला इट माइट बी प्लेजेंट। यस, आई मीन ऑब्वियसली assuming that I can play properly. Okay, if I can't play properly, that's a different thing altogether. But I'm talking about the quality of sound. ठीक है, तो हम जब टेबल बजाते हैं इसलिए इतनी अच्छी आवाज नहीं आती. Okay, but the same thing when I play, say on tabla or whatever the other instruments are, जब हम उस पे बजाते हैं, कहोन पे बजाते हैं, तो it's much better. ठीक है, that is the quality of sound. आया समझ में? ठीक है, पूरे चैप्टर में दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन बोथ बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज फर्दर अहेड, आगे की चीजों में भी, अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर्स, इन नेक्स्ट क्लासेस रादर,
it will be of very a lot of use. If your concepts in this are clear, in 10th, when 10th में भी नहीं होगा actually, 11th में आएगा directly, where you talk about waves a lot more, that's when the clarity will come in much faster to you. ठीक है, so we'll stop here for today. इसके index questions कर लेना यहाँ तक के, which is on page 166, and पीछे वाले questions भी go through them again once. If there is anything that we've covered so far, that means frequency, timber इन सब के ऊपर, तो वो सारे कर लेना. Next time में I think we'll complete the chapter. ठीक है, by next time we'll complete the chapter. Fine? Okay.